1979 का ये 1 रुपए का सिक्का आखिर क्यों बिक रहा है 10,000 रुपए जैसे हाई प्राइस पे? अगर किस्मत अच्छी हो तो ये 1 रुपए का सिक्का आपको भी सर्कुलेशन में मिल सकता है। बस आपको इस सिक्के को पहचानना आना चाहिए। तो कौन सा है ये स्पेशल 1 रुपए का सिक्का? कैसे इस सिक्के को आप पहचानेंगे? क्या है इसकी कंप्लीट डिटेल्स? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल चिल्लर ज्ञान को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है भारत के ऐसे ही अनोखे सिक्कों से जुड़ी हुई अनोखी जानकारी। तो बिना किसी देरी के चलते हैं इस सिक्के पे और जानते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो व्यूअर्स, ये है वो खास 1 रुपए का सिक्का ईयर 1979 का, जिसे रखा गया है 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के हाई एस्टिमेटेड प्राइस पे एक रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस द्वारा। आइए उस ऑक्शन हाउस की वेबसाइट पे मैं आप सभी को लेके चलता हूं। तो व्यूअर्स, ये है वो ऑफिशियल वेबसाइट क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी ऑक्शन हाउस की, जहां पे रखा गया है ये रेयर 1979 का 1 रुपी कॉइन। आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस सिक्के को रखा गया है 8,000 रुपए से 10,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे। और आप सभी को मैं बता दूं, ये ऑक्शन फिलहाल एक्टिव है 15 अगस्त 2026 तक, इसलिए यहां पे आपको करंट बिड भी देखने को मिल रही है। इसकी करंट हाईएस्ट बिड है 8,500 रुपए। अगर बाकी कलेक्टर्स इस पे बिड करना चाहते हैं तो नेक्स्ट बिडिंग प्राइस जो है वो है 9,000 रुपीज। तो क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी की ये जो लेटेस्ट ऑक्शन है, इसका ऑक्शन नंबर है 52 और ये जो सिक्का रखा गया है, इस सिक्के का जो लॉट नंबर है इस ऑक्शन में वो है लॉट नंबर 772। तो 1979 का ये 1 रुपए का सिक्का आखिर इतना ज्यादा रेयर और कीमती सिक्का क्यों है? इसमें क्या ऐसी खास बात है? आइए इस सिक्के की जूम्ड इमेज एक बार देख लेते हैं। अब इस सिक्के को देखने के बाद आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि ऐसे सिक्के तो आपने भी देख रखे हैं, आपके पास भी ऐसे सिक्के हैं, तो क्या उनकी कीमत भी 8 से 10,000 रुपए के करीब है? तो इस बारीक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस सिक्के की डिटेल्स को अच्छे से समझना होगा। तो आइए मैं वो आप सभी को समझा देता हूं। तो व्यूअर्स, यहां पे मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे जो 1 रुपए के सिक्के हैं ये इशू किए गए थे ईयर 1975 से 1982 तक, और कलेक्टर्स में ऐसे टाइप के 1 रुपए के सिक्कों को डब्बू कॉइन्स कहा जाता है। अब 1975 से 1982 तक जारी किए गए ऐसे जो डब्बू कॉइन्स हैं, उसमें जो मेजॉरिटी कॉइन्स देखने को मिलते हैं वो कॉमन ही सिक्के हैं। ये जो डब्बू कॉइन्स होते हैं, इनका जो मेटल कॉम्पोजिशन होता है वो होता है कॉपर निकल। स्टैंडर्ड वेट इनका होता है 8 ग्राम। स्टैंडर्ड डायमीटर होता है 28 mm। और 1975 से 1982 तक ये जो 1 रुपए के सिक्के में देखने को मिले, ये नजर आए 2 मिनट से, मुंबई मिंट और कोलकाता मिंट। तो ये तो हो गई डब्बू कॉइन्स की बेसिक डिटेल्स। तो अगर आपको डब्बू कॉइन्स की बेसिक डिटेल्स क्लियर है तो अब यह जानना बहुत जरूरी है कि 1979 के बॉम्बे मिंट के इस डब्बू कॉइन में आखिर ये कौन सा खास सिक्का है, इसमें क्या ऐसी स्पेशल बात है जो इसकी वैल्यू 8,000 से 10,000 रुपए तक रखी गई है। तो यहां पे मैं आप सभी व्यूअर्स को रिवील करना चाहूंगा कि ये जो 1979 का बॉम्बे मिंट का डब्बू कॉइन है, ये कोई नॉर्मल डब्बू कॉइन नहीं है, बट ये है एक वेरी रेयर म्यूल कॉइन। अब मैंने कह तो दिया कि एक वेरी रेयर म्यूल कॉइन है, लेकिन कैसे फिगर आउट करें, कैसे पहचानें कि 1979 का ये जो सिक्का है ये नॉर्मल सिक्के से अलग सिक्का है, ये नॉर्मल सिक्का नहीं है बट ये एक म्यूल कॉइन है? तो आइए वो देख लेते हैं। तो यहां पे स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं 1979 के बॉम्बे मिंट से जारी किए गए 2 1 रुपए के सिक्के। इसमें से जो ये 1 रुपए का सिक्का है ये नॉर्मल 1979 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है, जबकि ये वाला जो 1979 का बॉम्बे मिंट का सिक्का है ये वो रेयर म्यूल कॉइन है। तो अगर आपको कभी 1979 का बॉम्बे मिंट का कोई सिक्का सर्कुलेशन में मिला होगा तो जनरली वो ये वाला सिक्का होगा। आइए अब इन दोनों सिक्कों में फर्क समझ लेते हैं कि नॉर्मल सिक्के से ये वाला सिक्का कैसे अलग है। तो इसके लिए हमें इस सिक्के के ओवर साइड को अच्छे से देखना होगा और उसे कंपेयर करना होगा। तो आइए इन दोनों सिक्कों की जूम्ड इमेजेस को अच्छे से देख लेते हैं और क्या फर्क है उन्हें भी समझ लेते हैं। तो यहां पे मेरे पास है नॉर्मल 1979 के बॉम्बे मिंट के सिक्के का ओवर साइड और ये है म्यूल कॉइन के सिक्के का ओवर साइड। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस इन दोनों सिक्कों के ओवर साइड में जो है वो है इन सिक्कों में नजर आने वाला ये अशोक स्तंभ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशोक स्तंभ में नजर आने वाला जो ये शेर है, इसके अगर फेस को अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल सिक्के में कुछ ऐसा देखने को मिलता है और जो म्यूल कॉइन है
उसमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं दोनों फेसेस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। एक और चीज आप देख सकते हैं, यहां पे जो फर लाइंस हैं उसमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहां पे अगर आप गिनेंगे ध्यान से 1 2 3 4 फर लाइंस आपको विजिबल होंगी, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी 1 2 3, लगभग 3 के करीब फर लाइंस। ऐसे ही इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो आपको फर लाइंस लगभग 4 के करीब नजर आएंगी, और यहां पे आपको फर लाइंस ब्रॉड और 3 नजर आएंगी। तो ये जो अशोक स्तंभ है इन दोनों सिक्कों में ये काफी ज्यादा अलग हैं। अगर ये डिफरेंस आप इतना ज्यादा स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं, एक और मेजर डिफरेंस मैं आप सभी को दिखा दूं, वो नजर आता है इंडिया। ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट दोनों सिक्कों में आपको अलग देखने को मिलेगा। अगर आप नॉर्मल सिक्के में देखेंगे तो आई एन इनके जो आपको बॉटम एजेस दिखेंगे उसमें सेरिफ देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें आपको बॉर्डर लाइंस पॉइंटेड देखने को मिलेगी। एन को अगर आप देखते हैं, आई को देखते हैं, डी को देखते हैं, ए को देखते हैं, लेकिन म्यूल कॉइन में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आई देखेंगे सिंपल आई है, यहां पे बॉटम और टॉप में आपको ऐसे सेरिफ या लाइंस देखने को नहीं मिलेगी। एन में भी देखेंगे आप सिंपल एन है, यहां पे आपको टिप में या बॉटम में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ए में भी, आई में भी। तो इंडिया का फॉन्ट म्यूल कॉइन में कुछ ऐसा देखने को मिलता है और नॉर्मल कॉइन में कुछ ऐसा। तो व्यूअर्स, आई होप आपने इन डिफरेंसेस को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं म्यूल कॉइन में कुछ ऐसा अशोक स्तंभ है और इसमें कुछ ऐसा। अगर आप बारीकी से समझेंगे तो दोनों काफी ज्यादा डिफरेंट है, और इंडिया में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1979 का अगर नॉर्मल सिक्का ऐसा था तो यह म्यूल कॉइन आखिर कैसे बन गया, इस सिक्के में ऐसा डिफरेंट अशोक स्तंभ कैसे नजर आ गया। तो आइए वो भी मैं आप सभी को समझा देता हूं। तो व्यूअर्स, आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास 3 टाइप के सिक्के हैं। एक है 1978 का बॉम्बे मिंट का नॉर्मल डब्बू कॉइन, 1979 का बॉम्बे मिंट का नॉर्मल डब्बू कॉइन, और यहां पे है 1979 का बॉम्बे मिंट का वो म्यूल कॉइन। तो अब हुआ क्या, 1979 में जब ऐसे नॉर्मल डब्बू कॉइन्स बॉम्बे मिंट कर रहा था, तो उस दौरान किसी नेग्लिजेंस की वजह से 1978 का ये जो डब्बू कॉइन है इसका जो ओवर्स डाई है वो गलती से इस सिक्के के ओवर साइड स्ट्राइक हो गया और रिजल्टिंग कॉइन बन गया ये म्यूल कॉइन। तो यहां पे आप सभी देख सकते हैं कि 1978 का जो ओवर्स डाई है वो एग्जैक्टली सिमिलर है म्यूल कॉइन के इस ओवर्स साइड जैसा। यहां पे आप सभी देख सकते हैं इंडिया उसी फॉन्ट में है जो 1978 के सिक्के में था, और अशोक स्तंभ भी वही देखने को मिल रहा है जो 1978 के इस सिक्के में था। तो 1979 का बॉम्बे मिंट का ये जो ₹1 का सिक्का है इसका जो ओवर साइड है ये आया है 1978 के बॉम्बे मिंट के नॉर्मल सिक्के के ओवर्स डाई से। तो आई होप यहां पे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये म्यूल कॉइन आखिर कैसे बना। तो व्यूअर्स, है ना देखने में बहुत ही साधारण सा ₹1 का सिक्का, लेकिन अगर इसकी डिटेल्स को आप अच्छे से समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि 1979 का बॉम्बे मिंट का कौन सा सिक्का नॉर्मल सिक्का है और कौन सा सिक्का है रेयर सिक्का जिसकी है अच्छी खासी कीमत। यानी कि जैसा कि आप सभी ने देखा कि ऑक्शन में यह सिक्का 8 से 10 हजार रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया है। तो क्या आपको इस सिक्के के बारे में पहले से जानकारी थी या आपको इस वीडियो के माध्यम से इस सिक्के के बारे में जानने को मिला है? अगर आपको डिटेल्स पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल चिल्लागान को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी म्यूल कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं तो कमेंट्स में बताएं कि कैसे कैसे म्यूल कॉइन्स आपकी कलेक्शन में हैं, कितने में आपने उन्हें परचेज किया और कब परचेज किया और किस कंडीशन के सिक्के आपकी कलेक्शन में हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हम जल्द लेके आएंगे चिल्लागान पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो भारतीय सिक्कों पे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।